चंपारण के सलेमपुर पंचायत में और ये पिपराकोठी प्रखंड में पड़ता है, पिपराकोठी थाना क्षेत्र में पड़ता है। आपको बता दूं, ठीक इसके पीछे जरा दिखाने की कोशिश करिएगा, इस दिशा में ये पोखर है और ये पोखर सरकारी जमीन पे है, सरकारी कागजात में है और ये सरकार का है और इसको स्थानीय लोग के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं कि ठीक वो पीछे आप देख रहे होंगे कि ईंट का कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है और वो लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर वो बनाया क्या जा रहा था। ना एनओसी लिया गया सरकार से, ना किसी से पूछा गया, ना कोई परमिशन। इसके बावजूद किस तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि मोतिहारी में सबसे ज्यादा केस जो आते हैं जमीनी विवाद के आते हैं, यानी कि जमीनी विवाद इतना ज्यादा है कि कोर्ट कचहरी सबसे बड़ा पड़ा है केस और वो है जमीनी विवाद का मामला। इसी तरीके से ये मामला आ गया है सामने कि यहाँ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन वो लोग हैं जो यहाँ पे जो जमीन सरकारी जमीन थी उसको कब्जा करने की कोशिश किया है। और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस जमीन को जब यहाँ के यानी कि पिपराकोठी थाने क्षेत्र के सीओ वेरिफिकेशन करने आया तो उसके साथ बदतमीजी की गई है, उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया गया। तो किस तरीके से दबंगई है इस गांव में और कौन सा मानसिकता है, जरा ये सोचिए, और कौन लोग इसके पीछे हैं कि बल दे रहे हैं ऐसे कि समाज में गलत काम करे और गलत तरीके से जमीन हड़पे। इस पे जांच करने के बिल्कुल जरूरी है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? ठाकुर। ये क्या घटनाएं हैं इस सरकारी जमीन में? पोखर है, इसको किसने कब्जा करने की कोशिश की है? अच्छा, सत्रह ने कब्जा कर रहा है, हमारे जमीन है, हम कब्जा करेंगे, हम अपने से घर बनाएंगे। पहले फंड आया, छठ घाट बनाने के लिए तो नहीं बना दिया, केस कर दिया बस। जनता खोजा, आप काहे बनाएंगे, पूरे जनता बनाएंगे, आपको फर्ज नहीं है बनाने के लिए, तो कहा हम बनाएंगे, किसी बाप का जमीन है, हमारा बाप का जमीन है, हम बनाएंगे। उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती, तो जनता जागा उसको खोजा। अच्छा, तो खोजा तो थाना आया, सीओ आया, तो सीओ का कॉलर दे मार दिया। अच्छा, तो कौन मारा? एक विजय की अजय है, वही लड़का चाचा बच्चे मारा। हाँ, तो सीओ दंड उठाकर अब मारा दोनों को। यानी कि देखिए कि चोरी और सीना जोरी की जो कहानी आपने सुना होगा वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सरकारी जमीन को जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ के जनता को पता ही नहीं है कि भाई किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, क्या है, और ये सरकारी जमीन पे बिना किसी के परमिशन के और एक आम आदमी किस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, वहां पे किस तरीके से बनाने की कोशिश कर दिया है। और जब जांच पड़ताल टीम करने आती है, सीओ आते हैं, तो उसके ऊपर हाथ भी उठाया गया है। क्या कहानी है चाची इसका? ओ बउआ, हम दोसर कुछो ना जानता नहीं, अभी इतने हम जानता नहीं जे का बनता ना बनता से हम ना बताए। हाँ, हम ना बताएं जे का बनता। हम तो बूढ़ बानी, 2 दिन 4 दिन पर कहियो घूमे आइले। अच्छा रउआ, कितना दिन से देखा तानी कि ये पोखर बा सरकारी जमीन? जब से हम यहाँ बानी तब से सुनी ले जे सरकारी पोखरा है, लड़का से हम सब कोई कहेला सरकारी पोखरा है, बस हमनी इतने जानता नहीं। आई का बनता ना बनता से हमनी का बउआ पता नहीं। हाँ, गांव में कौन बनवा रहा है? ये सत्यनारायण भाई बनवाता नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, जबरदस्ती बनवा रहे हैं। हाँ, ये कब जानकार कोई का गांव में नहीं खे जे का बनत, अपने मन से जो उनको मन में आ रहा है वो बनवा रहे हैं। क्या कहेंगी चाची, क्या कर रहे हैं वो? हम तो और ना जाने ले कुछ। रउआ का समझ में आवता है कैसन जमीन है, के कब्जावे के कोशिश करता, का भइल घटना में, का भइल? सीओ आयल तक उसके कौन मरलक हो गए? हम आर ले लोग तो हमनी के नर नहीं है, नर नहीं हमनी के नर जने तनी हमनी के बकरी लेके नहीं अब के तक जने तक भीतर गांव में घर का सुननी रहुआ, का सुननी? तो सुनाई त मन से सरकारी जमीन बाटे बनवावत रहन तो ना लोग बने देते, ये तो सुनत नहीं के बने देत लोग। लड़का से कह दे ना ना बने, उन कह दे से बनबे कर। तो सरकारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा तो गलत है। आई मुर्घटी है, सब मुर्दा फूका ले तो लोग आई घाट है तो ये जबरदस्ती बनावत तो बने दे। वो लोग का जाने घर के रहता बनावत रह के नहीं बनावत रह, ओइसे लड़का से नहीं बने दे। तो वो आए ले लोग तो मारा मारी कर लगे। सीओ के ऊपर कौन हाथ उठाया?
उहे उनका पोता उठा लेना 17 के पोता। क्या नाम है उसका? नो नाम हमनी के नहीं जानत नो हमनी के ना बुढ़ऊ के नाम जानत नहीं छौड़ा के अजैया के बेटवा के नाम नहीं जानत अब बाप के ना हो अजय। अच्छा, अजय के लड़का जो है वो सीओ पे हाथ उठा लिया। तो देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी है, एक जमीन जो है सरकारी जमीन को किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश किया गया है और इसके एवज में जब यहाँ के सीओ जांच करने आता है तो उसके ऊपर हाथ भी उठाया गया है। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा इधर आके दिखाने की कोशिश करिए कि यही वो इस पोखर को जरा चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करिएगा और आगे तक जब आपकी नजर जा रही होगी तो आगे बांस के कुछ झाड़ियां हैं, वहां तक बताया जा रहा है कि शमशान है, फिर बीच में कुछ जगह खाली पड़ी है और यहाँ पोखर है। इसी पोखर में जब पीछे के तरफ देखने की कोशिश करिएगा तो यहाँ पे छठ का जो एक मंदिर है जिसको हम बिहारी में सिरसोप्ता कहते हैं, यहाँ पे पूजा भी होती है। लेकिन इस सरकारी जमीन को किसने कब्जा किया है इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करने की जरूरत है। और बिहार में किस तरीके से लोगों की दबंगई बढ़ रही है जरा सोचिए, लोग जमीन को कब्जा करने में कितने, सरकारी जमीन के कब्जा करने में कितने अपने हाथ पैर मार रहे हैं और अपराध करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी कि सीओ पे हाथ उठा देना, लड़ाई झगड़ा करना, बदतमीजी करना, ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ रहते हैं आप? अभी तो हम बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? ये तो जानकारी है, पहले तो सरकारी पोखरा था, इसमें पहले क्या था? पहले हमेशा सरकार का है तो सरकार का ही रहेगा। हाँ, तो वैसे ही तो सरकार का था, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हमको तो मालूम नहीं है। आपका घर कहाँ है? सलेमपुर है। इस घटना के बारे में आपकी क्या जानकारी है? ये पोखर को आप कितने सालों से देख रहे हैं कि ये पोखर है? पोखरा बात हमको देखा था नहीं। अब सब लोग को सरकारी है हम लोग को जानते नहीं। अब मैं क्या बात वैसे अब हम तो अगला बात नहीं जानते। अच्छा, जिनका नाम आ रहा है सत्यनारायण, उनका जमीन किधर है? ये सटे हुए है क्या? उधर बहुत दूर है। एक बार पोखरा का उधर ही कौन सा? ये पोखरा का सटा हुआ है जो है वो वाला? अच्छा, अभी जो खाली जमीन लग रही है वो वाली? अच्छा अच्छा। आइए कुछ और लोगों से जरा बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटना की पूरी जानकारी क्या है। आपकी नजर में क्या लगता है कि ये सरकारी जमीन है और इसको किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई है? ये जमीन तो हम लोग जन्म को पहले से देख रहे हैं कि यहाँ सार्वजनिक है पोखरा ही। यहाँ पे छठ घाट वगैरह होता था, गांव का पूरा जो है सार्वजनिक जितना काम है होता था। आगे चल के इसको कैप्चर करने की जो है कोशिश हो रही है। उसी इसका पहले से भी केस शायद चल रहा है इस पर। बहुत दिन पहले से वो प्रयास में है कि इसको हम बगल में उनका खेत होता है सामने, ये जो खाली वाली जो है। हाँ, उसी हिसाब से होगा कि मिला लेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लॉट है वो। मतलब लालच। अब इस जमीन का कोई रास्ता नहीं है, अगर इसको कब्जा कर लेते हैं बलपूर्वक तो उस जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। वही बात है। जबकि ये पूरा गांव का छठ यहीं पे होता है, पूरा देख रहे हैं घाट है। यहाँ पे भी घाट बना हुआ है, वहाँ भी एक बार सरकारी फंड से घाट बनने वाला था तो यहीं आकर रोक दिए थे। अच्छा अच्छा। नहीं बनने दिया। आज वो अपने कह रहे हैं हम घाट बनवा रहे हैं, तो सार्वजनिक काम करना था तो बहुत सारे जगह यहाँ हमारे बड़ा के पास बाउंड्री नहीं हो रहा है, कहीं सामाजिक काम करना है वहीं पे कर लेते हैं। यहाँ जो विवादित जगह है पहले से जो है यहाँ पे केस मुकदमा आप लड़ रहे थे, यहाँ करने कोई तुक नहीं गया। जबकि सुन रहे हैं कि सीओ साहब रोक लगा दिए थे। जब सीओ साहब रोक लगा दिए थे फिर भी जबरन काम कर रहे थे, तो ये प्रशासन का जो है थोड़ा सा अवहेलना हुआ, कहीं से गलत है। यहाँ तो वही कहानी हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब आपके पास दबंग लोग हो, आपके घर में गुंडा लोग हो, तो आप सरकारी जमीन भी कब्जा कर लेंगे, लोगों का भी जमीन कब्जा कर लेंगे। यही तो हो रहा है यहाँ पे, यही हो रहा है। वो अपना दबंगई दिखाने के चक्कर में जो है सरकारी जमीन को अपना जो है पर्सनल बनाने के चक्कर में जो है लगे। कितने साल से इस पोखर को आप देखते आ रहे हैं? हम तो जब से होश संभाले हैं तब से यही देख रहे हैं कि सरकारी पोखरा है बस। तो अब बताइए, जो सरकारी पोखर है उसको आप बलपूर्वक किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सोचिए। और मैं गुजारिश करूंगा मोतिहारी के एसपी सोन प्रभात से, जरा देखिए कि आपके
डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से आप क्राइम फ्री करना चाहते हैं, क्राइम पे लगाम लगाना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से दबंगई हो रही है, किस तरीके से मानसिकता वाले लोग हैं जो सरकारी जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जरा सोचिए कि वो कितना उनका मन मजबूत है और अपराध करने से भी नहीं डर रहे हैं। कोई सरकारी कर्मचारी आ रहा है, उसके ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं और उसके बाद इस सरकारी जमीन को कब्जा करने के लिए किस तरीके से ईंट गिरवाकर और आधी जगह को कैप्चर कर लिया गया। जरा दिखाइए पीछे, पीछे दिखाने की कोशिश करिएगा और उस पे जरा जूम करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से वहां ईंट, बालू और माटी को कोड़कर वहां ईंट बिछा दिया गया है। जरा और नजदीक से जाने की दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि इसी जगह को किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश किया गया है। और जरा सबक सिखाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी जमीन पे अगर ऐसे लोग हमेशा कब्जा ही करते रहे तो ऐसे आपराधिक वाले लोग का मन बढ़ेगा। आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे लोगों को दंड नहीं दिया जाए, ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई नहीं किया जाए, तो ऐसे लोग बाकी लोगों को उकसाएंगे और बाकी लोग भी सरकारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे और लफड़ा हमेशा बढ़ता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब एक आदमी यहाँ सरकारी जमीन को कब्जा करने की कोशिश, उसके ऊपर इतने संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बाकी अपराधी अपराध करने से डरे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है, कौन इसको कब्जा कर रहा है? जबरदस्ती हो रहल बा, माने जबरदस्ती हो रहल बा। सरकारी पोखरा पर कब्जा करेला। कौन जबरदस्ती करत बा? बोले सत्यनारायण राय कादू बनाना उहे। उनके घर में बहुत दबंग लोग बा। हाँ, दबंग लोग बाटे। तो दबंगई से केहू के जमीन ले ली और सरकारी जमीन कब्जा कर ली। हाँ, तो इतना दिन से लोग माने अपना इज्जत से ना बोल पावत रहलक, तो माने देखते देखते लोग अब ना देखल पाल तो लोग तो बोलक, तो लोग आए बोलैलक, लोग तो हाथ उठा दिलन सीओ पर मारेला। अब वो लोग के भैलू लोग ना करता, वो लोग पर हाथ उठा दिलक लोग। हाँ, चलिए आपको बता दूं कि इस पे जो धारा लगेगा, सरकारी कर्मचारी पे हाथ उठाना प्लस सरकारी जमीन पे कब्जा करना और लोगों को भड़काना, ये सारे दफा लगा के इनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि अपराध जो है वो कम हो और ऐसे अपराधी वाले लोग डरे। जरूरी है कि एसपी साहब ऐसे लोगों पे उचित कार्रवाई करेंगे। पैसा वैसा नाजायज खर्चा करके जाली कागज वगज कुछ बनवा लिए हैं, ठीक है ना, वही हमेशा लेकर घूमते फिरते हैं। हम इसको जो है सरकार से जो है जीत लिए हैं। अच्छा, ठीक है, जो हम तो देखे नहीं है कागज, लेकिन वो हमेशा सुनते हैं जो उनके दखल कब्जा में वो करा लिए हैं। पता नहीं जो कहाँ से कागज लाए हैं, क्या है नहीं है। सीओ साहब आए तो सीओ साहब कागज देखे होंगे तभी ना रोक लगाया है। तो देखिए वो कागजात को भी जांच करने की जरूरत है और जो कागजात लेके वो घूमते हैं कौन बनाया है इस पे भी जांच करने की जरूरत है ताकि पता चले कि सभी षड्यंत्र, ये जो साजिश रची जा रही है और जो खेल खेला जा रहा है सरकारी जमीन हड़पने का, वो पर्दाफाश हो और इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि देश में फर्जीवाड़ा ना हो, बिहार में फर्जीवाड़ा ना हो और खासकर पूर्वी चंपारण में फर्जीवाड़ा ना हो, ताकि फर्जी कागजात लेकर हम किसी भी जमीन को अपना कहते हैं, ये कहाँ तक उचित है? आपने नटवर लाल का नाम सुना होगा। इकलौता ही पोखरा है, दूसरा कोई पोखरा नहीं है पूरा पंचायत में यही एक पोखरा है। यहाँ पर छठ के दिन आइएगा, कभी देखिएगा पूरा भीड़ रहता है। सरकार की तरफ से जो है ये सीढ़ी घाट बन चुका है, सरकारी फंड से जो है ये सीढ़ी घाट बना हुआ है। इस साइड में जो है रेलिंग का काम हुआ था सरकारी पंचायत की तरफ से, बाउंड्री हुआ है, ठीक है, जो है सरकारी जिला परिषद फंड से हुआ है। वहाँ भी हुआ था सीढ़ी घाट, यहाँ भी रेलिंग हुआ है, बाउंड्री हुआ है। पहले से सरकारी था तभी ना सरकारी हो रहा है। अब इसको जबरन पता नहीं कह रहा है जो मेरा हम दाखिल खारिज करा लिए, क्या करा लिए है, तो इसका भी जांच होना चाहिए कौन अफसर किया है, क्या नहीं किया है। ये भी जरूरी है कि जांच हो कि आखिर किसने भाई सरकारी जमीन को किसी का निजी जमीन बना दिया है, कौन व्यक्ति का हाथ है, किसने इस पे ये फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या नाम हो आपका? ऋषि कुमार। ये बताइए कि ये जमीन जो है वो सरकारी है, सरकारी। किसने कब्जा करने की कोशिश किया है? वो तो दिखाई दे रहा है। क्या नाम है उस आदमी का? सत्यनारायण। सत्यनारायण। क्या कहा, कैसे घटनाएं हुई है जरा बताइए। घटना यही है कि ये तो हम लोग का जन्म से पहले ही सब अभी छठ पूजा हो रहा था, पीछे जमीन है, पूरा छठ पूजा का है, सरकारी पूरा है, वो सब हड़पने का काम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये सब विवाद हो रहा है।
चाचा कहाँ घर है आपका? हमारा घर तो इसी बगले में है बगले में है। इसकी कहानी को पता है आपको? जी। ये सरकारी है कि किसी का जमीन है? ये सरकारी में जा रहा है तो किसी आदमी ने जब कह दिया है कि मेरा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? तो सरकार लेगा, दूसरा क्या सरकारी तरीके से काम जी, करना चाहिए, जी, जी। जेल करना चाहिए, उसके ऊपर फाइन लगाना चाहिए। जी। फर्जीवाड़ा कर रहा है ना कि सरकारी जमीन हो, अब रेलवे स्टेशन के कह देंगे आप कहे तो फिर कैसा लगेगा? नहीं कह सकते ना। ना कहाँ कहेंगे, रेलवे कहाँ है, ये कहाँ है। हाँ, तो देखिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने नटवर लाल का नाम सुना होगा कि किस तरीके से ताजमहल को बेच देना, लाल किले का बेच देना। ये आपको बता दूं कि पिपरा कोठी में एक नया नटवर लाल की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकारी जमीन को अपना बता रहा है और किस तरीके से सीओ पे हाथ उठा देना और जो फर्जी कागजात लेके घूम रहे हैं दर बदर, उसको जांच करने की जरूरी है। और ये भी जांच करने की जरूरी है कि आखिर उस फर्जी कागजात को बनाने में किसका किसका हाथ है। आपकी राय क्या होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दूं कि यहाँ की जनता की राय क्या है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप क्या सोच रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि उसके क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण में किस तरीके से लोग हैं और किस तरीके से घटनाएं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।